गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, मतलब चीर देंगे, फाड़ देंगे और रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली धुआं धुआं हो जाएगा सर। देखिए, सबसे पहले जो है ना, हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सर, अटैक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को एकदम कर दो धुआं धुआं सर, रिजल्ट ऑटोमेटिकली लाकेगा सर। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आज जो मेरा क्लास है ना, टॉप साइंस में टॉप 400 ऑब्जेक्टिव का ये आपका 8वां क्लास है और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 305 से शुरू करने वाले हैं। और पिछले 7 क्लास अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, तभी होगा रिजल्ट धुआं धुआं सर। क्योंकि मेरे इतना आप सबने साथ दिया ना मेरे को सर, क्योंकि आप सबको भरोसा है, विश्वास है। अब क्वेश्चन को आप अगर कर रहे होंगे तो सारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि शायद ये संदीप कुमार पढ़ाया है। ठीक है, तो बस अब की बार एक ही को मेरा टारगेट है सर कि 482 से भी पार। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ये कह रहा था ना सर कि 482 नंबर वाला बच्चा से मिलाइए ना, तो सर इसके पास मैंने मैसेज भी किया है, बहुत जल्द इसका फीडबैक आने वाला है। ठीक है ना सर, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछले टाइम जो था ना वो वीडियो बना के डाला था। ठीक है, तो सर वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो सारे रिजल्ट जो मेरे पास होता है ना सर, वो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ के साथ होता है। ठीक है, तभी सर मैं आपके सामने प्रकट करता हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। सर आज की क्लास का पहला सवाल कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर, कहता है ना 305 नंबर, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। हमारा जो विद्युत बल्ब होता है तो ये विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, ये विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है सर, तो इसमें होता है आपका कौन, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सा गैस, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो एक बार मेरे साथ बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना यार। मैंने बोला सर कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में भरी रहती है निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस सर, निष्क्रिय गैस। ठीक है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। 306 नंबर की तरफ आइएगा सर, कहता है ना 306 नंबर कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे। ये डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है सर, तो डायनेमो का जो सिद्धांत है ना वो आपको चुंबकीय किस पे है सर, ये चुंबकीय प्रेरण पर है। किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है। ठीक है, ये डायनेमो का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है सर। किस पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है। किस पे सर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है। आपसे पूछेगा कि विद्युत बल्ब में कौन से विद्युत, कौन गाली दे रहा है रे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। आपसे पूछेगा सर कि डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, अगले सवाल की तरफ तो थोड़ा सा झटके में आइए ना जी। कहता है 307 नंबर, कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। अरे बाबा, बड़ा मामला वाला बात आ गया सर। देखिए जब बोलेगा सर, देखिए इधर अगर ये बेवर का बात करेंगे ना सर, तो ये होता है चुंबकीय, किसका, ये होता है चुंबकीय प्रभाव का एसआई मात्रक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। अगर मैं टेस्ला का बात करूंगा ना सर, तो ये होता है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र और कभी कभी आपको तीव्रता बोल देगा सर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा तो भी बोलेंगे टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बोलेगा तो भी बोलेंगे टेस्ला। मेरी बात को सुनने की कोशिश करना सर, दिल से लेना, क्योंकि सर मेरे अंदर आपको ए बी टिक कराने का मैं कभी नहीं कराऊंगा सर। मैं आपके पास आकर के ए बी टिक नहीं करा सकता हूं, कभी भी नहीं, क्योंकि आपके बुक में ए बी टिक किया हुआ रहता है सर, और मैं आपके सामने आकर के ए बी टिक कराऊंगा, इसका मतलब मैं आपके आंख में धूली झोंक रहा हूं सर। ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है सर, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है कि आपको सच्चे दिल से और मेहनत से पढ़ाना है, और ये भाई का भाई प्यार से हाथ मिला करके आगे बढ़ना है सर। और फिर से एक बार रिजल्ट का ज्वालामुखी फटना चाहिए तो इसके साइंस क्लासेस से। हाँ, बस एक को मेरा सिद्धांत है सर, हम दोनों भाई मिल जाएंगे और फिर से एक नया क्रांति रचेंगे सर। आइएगा
कहता है ना सर, अगर पूछेगा टेस्ला किसका मात्रक है तो ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का ऐसा है मात्रक है। पूछेगा ये वेबर किसका मात्रक है तो चुंबकीय प्रभाव का ऐसा है मात्रक है। अगर बोलेगा ये फ्राइडे किसका मात्रक है तो ये जो फ्राइडे है ना सर वो आपको धारिता का ऐसा है मात्रक है। किसका ऐसा है मात्रक है तो ये विद्युत धारिता का ऐसा है मात्रक होता है। किसका होता है, धारिता का ऐसा है मात्रक होता है। ठीक है, तो अगर बोलेगा चुंबकीय प्रभाव का ऐसा है मात्रक, मेरे साथ बोल ना दे रे, तो शादियों ना हो बोल। हाँ, बोलेगा सर चुंबकीय प्रभाव कैसा है मात्रक, वेबर। बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसा है मात्रक, टेस्ला। अगर बोले सर धारिता कैसा है मात्रक तो फ्राइडे। क्या होगा सर, फ्राइडे। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। यहां पे सवाल में क्या बोला था, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है मात्रक तो टेस्ला होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करिएगा। अगला सवाल कहता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, बड़ा रोमांटिक सवाल है सर। आपसे पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल, कौन सा सर, ये माइकल फ्राइडे ने किया था। किसने, माइकल फ्राइडे ने किया था। ठीक है, किसने किया था, माइकल फ्राइडे ने। पूछेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की सर, तो ये माइकल फ्राइडे ने। तो एक बार मेरे साथ बोलना, जहां पे बैठे हो, कितने लोग तो बाथरूम में होगा, हमको पता है ना, तोरा के लक्षण हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, देखो सर टेंशन नहीं लेने को है सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बाबू सोना का भी मैसेज आता है, तो सर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप 2 महीना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़िएगा ना ये 2 महीना तो रिजल्ट तो खराब होगा ही होगा, और बाबू सोना भी आपको बदल जाएगा सर। हाँ पता है, ये बाबू सोना सिर्फ इसको देखता है सर, मेरिट में वाला के पास जाता है। ठीक है, अब मेरिट रहेगा तभी पैसा आएगा सर, और बाबू सोना सिर्फ पैसे देखता है। हाँ, तो इसलिए सर अगर बाबू सोना को अपने दिल में रखना है तो ये 2 महीना शिद्दत से पढ़ लो, शिद्दत से बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। ऑटोमेटिकली है कि आपके लिए बाबू सोना जिनको बोलते हो उनका दिल में प्यार बढ़ जाएगा सर। और सोचो कि जितना प्यार तुमको अभी करता है और उससे ज़्यादा प्यार वो करने लगेगी तो तुमको कितना मज़ा आएगा। हाँ गुरुजी, मज़ा तो आएगा। तो इससे पक्का ये है सर कि 2 महीना बंद कर दो बाबू सोना सर, सिर्फ 2 महीना कर लो। अब एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है सर, इसके ऊपर अपने दिमाग को, हाँ चलिए तुम लोग समझ गए होगा, तुम लोग समझदार है। ठीक है, आइएगा। तो मैंने बोला सर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो माइकल फ्राइडे ने किया था। किसने किया था सर, माइकल फ्राइडे ने। किसने किया था रे, माइकल फ्राइडे ने। अरे किसने किया था रे, माइकल फ्राइडे ने किया था। कहता है पृथ्वी का विभव होता है कितना, पृथ्वी का विभव जो होता है ना सर, ये पूछेगा पृथ्वी, बड़ा रोमांटिक सवाल है। अरे मास्टर सवालों रोमांटिक होने लगा है, तुम लोग पूछ रहा होगा। नहीं देखो, मैंने बोला सर कि पृथ्वी का विभव, और जब पूछेगा पृथ्वी का विभव तो क्या मारना, शून्य। पृथ्वी का विभव क्या होता है सर, ये शून्य होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है सर, तो ये शून्य होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है सर, तो ये शून्य होता है। अगला बोला चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा है मात्रक क्या होगा, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा है मात्रक क्या होगा। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है चुंबकीय, क्या बोला सर, चुंबकीय बल। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दे रे बब्बा, और ना करेगा नु रे तो समझ गया होगा तू लोग हम क्या बोलते रहे। अच्छा, आपसे क्या बोला है सर, आपसे बोला है ना चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा है मात्रक क्या होगा, ये ना बोला है। हाँ, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा है मात्रक क्या होगा। ये बड़ा ही सर हल्का सवाल है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर होगा, या न्यूटन प्रति एम्पेयर होगा, या फिर न्यूटन होगा, या फिर न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर होगा। ये 4 ऑप्शन में एक सटीक ऑप्शन देना, जो कि सवाल नंबर आपका 310 है। तो आपको सभी के मुंह से हम सुनना चाहते हैं ये सवाल का आंसर, आप सबको देना होगा सर। और जो सवाल का आंसर नहीं देगा ना, तो सबसे पहले हम तो उनके पास मैसेज कर देंगे कि बहुत छोड़ दो, इसको नहीं होगा, ये नहीं कुछ करके दिखाएगा ज़िंदगी में सर। हाँ, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ सर, और जा करके मम्मी पापा की आंचल में जा करके रख दो सिलेक्शन को, तब ना है सर ज़िंदगी जीने का एक अलग उमंग होगा। ठीक है, तो आपसे मैंने पूछा है सर, एक छोटा सा सवाल आपसे मैंने पूछा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा है मात्रक क्या है। तो आप ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन 10 का ABCD करके जो आएगा सो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कहता है ना सर कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। देखो सर, ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट का जो तार होता है ना सर, वो आपको होता है टंगस्टन का। ये बात आपको भी पता होगा, और नहीं पता है तो अभी से पढ़ लो।
अगला कहता है ना फेरस सल्फेट, क्या कहता है सर, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होते है। ले बाबा हमसे पूछ दिया फेरस सल्फेट, अरे बाबा देखो ना, अरे भाई देखो ना, ताली तो बजा दो ना। देखो सर फेरस सल्फेट बोलेगा ना सर, तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2। क्या होता है सर, पहले इसको याद कर लो तुम। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2, FeSO4 इंटू 7H2। अब सोचना सर, ये इसका जो रंग होता है वो हल्का भूरे आप बोल सकते हैं, ठीक है सर, आप भूरे भी बोल सकते हैं या फिर पीले भूरे बोल सकते हैं, ठीक है, पीले भूरे, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में पीले भूरे ना रहे तो आपके ऑप्शन में सिर्फ रहेगा भूरे, क्या रहेगा सर, ये भूरे, ठीक है, यानी भूरा रंग का। अब सोच लेना मैं आपसे क्या बोला हूं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2 और फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है सर वो पीले भूरे होता है। कैसा होता है सर, ये पीले भूरे होता है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में पीले भूरे ना रहे तो आपके ऑप्शन में सिर्फ रहेगा भूरे, पीले भूरे नहीं है, सिर्फ है भूरे, तो ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, एकदम झटके में मारेंगे, ठीक है। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आ जाओ सवाल नंबर अगला की तरफ रे बाबा। कहता है फ्लोरीन, क्या सर, ये फ्लोरीन अप्रूफ है किसका? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये जो फ्लोरीन अप्रूफ है, ये जो फ्लोरीन अप्रूफ जो है सर वो आपको हीरा का अप्रूफ है। किसका सर, ये हीरा का, सॉरी कार्बन का अप्रूफ है। किसका अप्रूफ है, ये आपको कार्बन का अप्रूफ है, ठीक है। ये फ्लोरीन जो है सर वो कार्बन का अप्रूफ है और साथ ही हीरा का भी अप्रूफ होता है, क्या, कार्बन, ठीक है। साथ ही हीरा का भी अप्रूफ होता है कार्बन, और आपको रहेगा ग्रेफाइट, ठीक है। ये ग्रेफाइट का भी अप्रूफ क्या होता है सर, ये कार्बन, ठीक है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का जो अप्रूफ होता है वो क्या होता है, कार्बन, ठीक है। तो हमें पूछा सर कि फ्लोरीन का अप्रूफ क्या है, तो सर फ्लोरीन और हीरा और ग्रेफाइट का जो अप्रूफ होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, यहां पे पूछा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पूछा है तो मारेंगे कार्बन। अगर पूछता हीरा तो मारते कार्बन, अगर पूछता ग्रेफाइट तो मारते कार्बन। वो हीरा मत समझ जाना बाबू, दृश्य नहीं, कौन, अरे कौन मूवी है बाबू, ये कौन मूवी है रे, अमिताभ बच्चन का मूवी नहीं है। तुम लोग देखो कमेंट कर दिया होगा, मूवी का नाम लिए सर तो तुम लोग कमेंट कर दिया, जिसमें हीरा नाम रहता है अमिताभ बच्चन का, सूर्यवंशम, है ना। तुम लोग ये कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। बट जब सवाल बोलेंगे ना तो सो देहिया में नोचनी होता है। हमारा पास मल्हम भी है रे बाबा, मंगाओगे मल्हम, एड्रेस लिख लो, इधर उधर www.com पे सर्च कर लेना। देखो इधर बकलोला जाके सर्च मत कर लेना, गूगलो वाला सोचेगा कि सब क्या क्या सर्च कर ले रहा है। आ जाना। कहता है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का सजाया था कैसे, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि हम लोग जो अभी आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं तो ये मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को सजा दिया था, ठीक है। हम लोग जो अभी आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, हम लोग जो अभी आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को तैयार कर दिया था, ठीक है। बट आधुनिक जी ने सिर्फ इतना ही चेंज किया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण है वो परमाणु संख्या पे है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण है वो परमाणु संख्या पे है। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण है वो आपको परमाणु द्रव्यमान पे है। तो यहां पे बोला है सर कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का सजाया था किस पे, तो मेंडलीफ ने सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। किस पे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, और आधुनिक ने सजाया था परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। हम लोग जो भी तत्वों का वर्गीकरण, हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण है वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है, लेकिन जो मेंडलीफ जी ने सजाया था तत्वों को वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। अन्य जब पूछेगा मेंडलीफ तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अगर यहां पे होता आधुनिक तो ऑप्शन नंबर ए होता। चलिए आइए सर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ना कि नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है क्या? देखो सर, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोले तो NO2, तो NO2 का जो धुएं का रंग होता है ना सर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का जो धुएं का रंग होता है ना सर, वो आपको भूरा होता है। कैसा होता है सर? भूरा होता है। कैसा होता है सर? भूरा होता है। ठीक है, आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 धुएं का रंग होता है, जब ये जलता है सर तो इसका धुआं का जो रंग होता है ना वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। अरे तेरी आंखों में कुछ नहीं बोलेंगे सर, पता है बस मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है सर कि रिजल्ट है तो सब कुछ है सर। आपको मैं रिजल्ट दूंगा तभी आप मेरे से प्यार कीजिएगा, रिजल्ट नहीं दूंगा तो कल तुम कमेंट बॉक्स में गाली दे के अनसब्सक्राइब करके तू भाग जाएगा। बस है ना, शिद्दत वाली बात यही है सर, रियलिटी यही है सर, जो आपके दिमाग में भी चलता है और मेरे दिमाग में भी चलता है सर। मैं आपसे क्यों जुड़ूंगा? सिंपल बात है ना, आप हमसे क्यों जुड़िएगा? आपका तो सवाल यही बनेगा ना सर कि मैं आपसे क्यों जुड़ूं? मैं पढ़ाता हूं इसलिए ना आप जुड़िएगा मेरे से, और इसीलिए ना आप मेरे से जुड़े हुए हैं, और हम पढ़ाता हूं आप हमसे जुड़े हुए हैं, और हम रिजल्ट नहीं देंगे तो तुम मेरा थोपड़ा देखने के लिए जुड़ोगे रे? नहीं ना जुड़ोगे सर। तो रियलिटी यही है सर। तो बस मेरा एक को दायित्व बनता है सर कि शिद्दत से मेहनत करो, प्यार से मेहनत करो। मैं जितना आपके लिए मेहनत करता हूं सर, आप अपना 24 घंटा का 20 सेकेंड निकाल करके मेरे चैनल और अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान दे देना। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्लास कैसा लगा सर, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा सर तो टोपी मैं खोल दूंगा, अगर क्लास अच्छा ना लगेगा सर तो मैं टोपी पहन लूंगा। अरे मास्टर तुर क्लास तो बड़ा झकास लगे छो। आ जाना सर। कहता है सर फूल में नर जनन अंग होता है कहाँ पे? देखो सर, जब पूछेगा फूल में, किस में? फूल में नर जनन अंग पूछेगा, किस में? फूल में। कौन अंग? नर जनन अंग। पूछेगा फूल में नर जनन अंग तो मारेंगे पुंकेसर। क्या मारेंगे सर? पुंकेसर। क्या मारेंगे? पुंकेसर। क्या मारेंगे सर? पुंकेसर। क्या मारेंगे सर? पुंकेसर। अगला सवाल कहता है सर अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है किसमें? अंडाणु निषेचित होता है किसमें? अरे मैं पूछता हूं अंडाणु निषेचित होता है किसमें? तो इसका बड़ा टेबल है सर, इसका बड़ा झकास। ये देखो अंडाणु जो है ना सर वो अपने आप में मदा युग्म है। ये अंडाणु जो है ना सर, ये अंडाणु जो है ना एकदम गौर से समझना, इससे एक सवाल पक्का फंसेगा। ये अंडाणु जो है ना सर वो अपने आप में मदा युग्म है। क्या है सर? ये मदा युग्म है। ठीक है, ये अंडाणु जो है सर वो अपने आप में मदा युग्मक है। ठीक है, युग्मक है। आ जाना। अब यहाँ पे सोचना, ये मदा युग्मक जो है ना सर, अच्छा अब देखो अंडाणु जो है सर वो मदा युग्म है, लेकिन इसका जो निषेचन होता है, इसका क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, इसका जो निषेचन होता है ना वो, इसका क्या होता है? निषेचन होता है सर। जब इसका निषेचन होता है तो शुक्राणु और अंडाणु बनता है। क्या बनता है सर? ये आपको शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु प्लस क्या बनता है? अंडाणु बनता है। ठीक है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है सर? अंडाणु बनता है। ठीक है, ये बनाता है सर शुक्राणु प्लस अंडाणु। अब देखना, जब यही शुक्राणु और अंडाणु मिलता है सर तो क्या होता है सर? ये दोनों क्या करता है? संलयन करता है। क्या करता है? ये संलयन करता है। क्या करता है? दोनों एक दूसरे से संलयन करके, और जब दोनों एक दूसरे को संलयन करता है सर तब होता है आपका फिलोपियन नालिका। ठीक है, क्या होता है सर? फिलोपियन नालिका होता है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये आपको फिलोपियन है ना सर, नालिका। क्या होता है सर? फिलोपियन नालिका। देखो सर मेरे को बायोलॉजी का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट इतना आइडिया है कि मैं आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ। ठीक है, बायोलॉजी का हर पार्ट मैं आपको अच्छा से पढ़ा सकता हूँ सर। ठीक है, आ जाना। मैं बोलता है सर कि अंडाणु क्या है सर? तो अंडाणु एक मदा युग्म है। ठीक है, और इसके साथ एक निषेचन होता है सर जो शुक्राणु प्लस अंडाणु के साथ होता है। ये निषेचन करता है जो शुक्राणु प्लस अंडाणु बनाता है, और ये शुक्राणु अंडाणु अपने आप में संलयन होता है, और जब ये संलयन होता है सर तो आपको क्या बनाता है? फिलोपियन नालिका। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल। अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। कहता है अंडाणु निषेचित होता है किसमें? तो ये आपको होता है सर, ये अंडाणु निषेचित होता है। मैं अभी जस्ट आपको बताया हूँ सर ये किसमें होता है सर। अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि अंडाणु निषेचित होता है किसमें। कमेंट करो ना रे बाबा, अभी जस्ट बताएं सर, अभी जस्ट बताएं। अरे ये तो सवाल भी बतेबे किए। आ जाइए अगला सवाल क्या कहता है सर? अगला सवाल कहता है ना भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपसे पूछेगा भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि भोजन का पाचन, देखो सबसे पहले यहां पर समझने वाली बात यह है
भोजन का पाचन, भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और ये रासायनिक परिवर्तन जो है सर, ये रासायनिक परिवर्तन जो है सर, वो अपचयन क्रिया के साथ होता है। किसके साथ? किसके साथ होता है? अपचयन, अपचयन क्रिया के साथ होता है सर। किसके साथ होता है? अपचयन क्रिया के साथ होता है, ठीक है। ये किसके साथ होता है? अपचयन क्रिया के साथ होता है, ठीक है। ये अपचयन क्रिया के साथ होता है। अब ये अपचयन क्रिया जो है सर, अब वो अपचयन क्रिया जो है सर, वो क्या करता है? वियोजन अभिक्रिया करता है। ये अपचयन क्रिया करने के बाद ये करता है वियोजन। क्या करता है सर? ये वियोजन अभिक्रिया करता है। क्या करता है? 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 वियोजन अभिक्रिया करता है। देखो, सबसे पहली बात है सर कि शरीर के अंदर में भोजन जाता है तो एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। शरीर के अंदर जैसा है गया कुकर वाला चावल, बाहर कुकर ढेड़ा चावल तो सब खाता है, अखने ठंडी का दिन आया तो रजाई में घुस जाता है। सर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर भोजन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जब तुम्हारे अंदर भोजन जाने के बाद रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके बाद इसमें टूटता है, भोजन को दो भाग में बांट देता है, ठीक है। उससे हम लोग कहते हैं अपचयन क्रिया। और जब भोजन दो भाग में बट जाता तो उसे कहते हैं अपचयन क्रिया। और जब भोजन को कर देता है पेट खुंडी खुंडी तो उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं सर? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं सर? वियोजन अभिक्रिया। आपसे पूछा है सर क्या किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप यहां से देख के अच्छा, लेकिन आपके ऑप्शन में वियोजन नहीं दे रहा है सर, वियोजन नहीं दे रहा है सर, तो आप अपचयन क्रिया ये होता है, ठीक है। ये अपचयन क्रिया होता है, ठीक है। ये अपचयन क्रिया होता है। मैंने लिखाया है अपचयन क्रिया, ना कि अभिक्रिया लिखाया हूं मैं, लिखा है अपचयन क्रिया। तो आप ऑप्शन नंबर सी भी मार सकते हैं, सटीक जवाब है, ठीक है। आ जाना अगला सवाल। यहां पे अभिक्रिया लिखा हुआ तो इसको देख के डरना मत, ठीक है, क्योंकि वो लिखेगा अभिक्रिया। आ जाना। अरे भाई तू काहे अलबला गया रे? तो मैंने पहले क्या बोला है सर कि जब शरीर के अंदर भोजन जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। वो क्या करता है सर? तो फिर वो अपचयन अभिक्रिया में अपचयन क्रिया में कन्वर्ट करता है, जो शरीर को भोजन को दो भाग में मतलब कट देता है, ठीक है, भोजन को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। इसके बाद भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद एक अभिक्रिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वो वियोजन अभिक्रिया हो जाता है तो एकदम खाना अच्छी तरीका से पच जाता है पेट के अंदर, ठीक है। आइएगा सर, अगला कहता है उभयलिंगी जीव कौन है? उभयलिंगी जीव कौन है सर? तो जब पूछेगा उभयलिंगी जीव तो हमेशा आपको केचुआ आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। जब आपसे पूछेगा उभयलिंगी जीव कौन, पूछेगा सर अब उभयलिंगी जीव तो क्या मारेंगे? केचुआ मारेंगे सर। एकदम देखो झटके में मारना है सर ये सब सवाल को। ये सब सवाल में कोई सोचने वाली बातें नहीं है। अगर ऐसे ऐसे सवाल में सोचोगे सर तो शादी के बाद कितना तुम नोचोगे, समझ लो भाई। ये कंडीशन कितना गंभीर वाली मामला है, ठीक है। इसलिए जब इतना हल्का हल्का सवाल आता है तो सोचने की कोई बात नहीं है सर, एकदम पेन उठाना है और सीधे कलर करना है सर, ठीक है। सोचा वहां जाता है जहां पे सोचने वाली बातें होती है सर। और सोचने वाली बात इसमें क्या है रे? ये तो कितना अच्छा पूछा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। देखो सर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर 32 दांत होता है। कितने दांत होता है? 32 दांत होता है, जिसमें से 10 दांत ऐसे होता है, जिसमें से 16 दांत वैसे होता है। ये एक मनुष्य के अंदर 32 दांत होता है, जिसमें से 16 दांत ऐसे होता है जो भोजन को काटने में मदद करता है। 16 दांत नहीं सर, ये 16 दांत नहीं, 8 दांत होगा, ठीक है। कितना होगा सर? ये 8 को दांत ऐसे होता है जो भोजन को काटने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? भोजन को काटने में मदद करता है। फिर 4 दांत ऐसे होता है आपके अंदर जो भोजन को फाड़ने की मदद करता है। क्या करता है सर? ये भोजन को फाड़ने में मदद करता है। क्या करता है? भोजन को फाड़ने में मदद करता है। बाकी दांत तुम्हारा बेकाम है। अगर तुम्हारे अंदर ये 8 4 12 दांत छोड़ के अंदर अगर तुम्हारे अंदर ये 12 दांत अगर नहीं रहेगा ना तो तू भोजन खैर खास कर चिकन तो खा नहीं पाओगे सर, है ना। जो चिकन चिबाते हो ना, लेग पीस हमारा चाहिए ना सर, वो लेग पीस ना टूटी रे बाबा। इसीलिए कहते हैं सर अच्छा से मुंह धो और अच्छा से खाना खाओ, ठीक है। तो आपके अंदर टोटल सर एक अच्छे मनुष्य मतलब एक नॉर्मल इंसान के जो मुंह में दांत होता है सर वो 32 दांत होता है, ठीक है।
जिसमें से 8 दांत जो होता है सर वो काटने का काम करता है और 4 दांत जो होता है सर वो फाड़ने का काम करता है सर। और ये अगर 12 दांत ना रहेगा तो ना तो तू लेग पीस कहलाएगा, ना तो तू लेग पीस खाएगा, ना तो फिर तू क्रेजी खाएगा सर। क्रेजी तो खा पाओगे लेकिन लेग पीस और मटन का सपना छोड़ देना रे बाबा। इसलिए सर अगर ये 12 दांत अगर बचा के रखना है इसका मतलब चिकन का स्वाद बचा हुआ रहेगा सर, ठीक है। इसलिए सर दम इतना बचा के रखना क्योंकि चिकन फिकन यही सबसे टूटता है, ठीक है। आ जाना। तो आपके अंदर टोटल कितना दांत है सर? 32 दांत है, जिसमें से 8 दांत क्या करता है? काटने का काम करता है। बाकी 4 दांत क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। बाकी सब दांत क्या करता है सर? शोभा के लिए है, ताकि देखा भी तो होना चाहिए ना दांत को। आ जाना। कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? अगर बोलेगा बैटरी, बैटरी का मतलब सर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट बोले तो डीसी मतलब दृष्ट धारा, ठीक है। बोलेगा बैटरी तो बैटरी का मतलब होता है दृष्ट धारा। कौन धारा रे बाबा? दृष्ट धारा, ठीक है। अगला सवाल, अगला कहता है 1 वोल्ट कहलाता है। अरे बाबा देखो ना रे बाबा, मैंने आपको बोला ना सर कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल 1 जूल 1 कूलम्ब। क्या होता है सर? 1 जूल 1 कूलम्ब। हाँ, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। कितना होता है? 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। एक बात बताऊं मैं शिद्दत से, जब मैं पढ़ाने आता हूं ना सर, तो पढ़ाने से लगभग 1 मिनट पहले मेरे को लगता है कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं मेरे को पता है, ऐसा मुझे लगता है सर। जब मैं पढ़ाने से 1 मिनट पीछे रहता हूं सर, मतलब जब हम बोर्ड पे नहीं आता हूं तो मुझे लगता है सर क्या है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पूरा नॉलेज मेरे अंदर है। लगता है कि सर नहीं, मेरे अंदर तो पूरा नॉलेज नहीं है। लेकिन जब मैं, ये सरस्वती का कसम है सर जी, जो पेन उठाता हूं ना तो मेरे को लगता है ना सर कि इस चीज के पूरे पार्ट को मैं रद्दबद्द करके तोड़ दूंगा सर। क्योंकि सर एक कलम में इतना ताकत है ना सर कि आप इसके कोई वर्णन नहीं कर सकते, इसकी कोई सीमाएं नहीं है सर। क्योंकि कलम में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को बदल सकता है सर। ये कलम एक ऐसा चीज है, ठीक है ना। तो ये कलम में जो होता है ना, मां सरस्वती का वास होता है, ठीक है। तो बस अपने अंदर जो है ना सर इसको प्रवेश करो। ये कहां से प्रवेश होगा सर? तो दिन भर आरती उतारे से होगा ना रे बाबा ना, 20 बोरा लड्डू चढ़ाने से होगा ना रे बाबा ना। और तू सबको बड़ा खराब लक्षण है, अखने एग्जाम के टाइम है तो रोज जाएगा सैटरडे और ट्यूजडे को तो पक्का तू लोग मंदिर जाता होगा, मंगल और शनिचर को। सर तो देखो सर, मैं आपको कहता हूं सर कि मंदिर जानी बुरी बात नहीं है सर। भगवान के जाकर के चरणों में मतलब सर को झुकाना बुरी बात नहीं है सर। बट तुम ये सोच लो कि तुम जो जा रहे हो भगवान के पास वो शिद्दत से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। पूजा तो मैं भी करता हूं सर कि मेरे जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं ना उसके जस्ट अपोजिट में भगवान का मूर्ति मेरे पास भी है, ठीक है। बट सर तुम ये सोचो तुम शिद्दत से कर रहे हो नहीं, क्योंकि कहा जाता है कर्म ही पूजा है। इसका मतलब तुम पता है क्या करने जाते हो? तुम स्वार्थी में जाते हो कि अभी मेरा एग्जाम 2 महीना में है, मैं इसलिए जा रहा हूं पूजा करने। अब 2 महीना के बाद रिजल्ट अच्छा हो जाएगा तो तुम भगवानों को भूल जाओगे। मेरे को ऐसा लगता है सर, क्योंकि मैं भी वही काम करता हूं। पहले मैं भी यही काम करते थे, ठीक है। जब मेरा 10th का एग्जाम था ना तो खुद सैटरडे और मंगलवार को पूजा करने जाते थे। मंदिर का नाम नहीं बताएंगे लेकिन पूजा करने जाते थे। लगता था सर कि अगर अच्छा नंबर आ जाएगा ना तो कुछ छू कर देंगे, ठीक है। तो यही कहता हूं सर कि आप एक तो सोच लो, तुम पैदा हुए हो तो कर्ज लेके पैदा हुए हो। पहली बात तो माँ बाप की कर्ज है आपके ऊपर सर, माँ बाप की सपना को पूरा करना है। भगवान ने तुमको इतना अच्छा शकल दिया सर, उनका भी कर्ज को चुकाना है। और तू लोग की कर रहा है कि इन्हें से झोला खाली ले जाता है और कहता है भगवान 450 नंबर 5 बोरा लड्डू। ऐसे ना होता है रे बाबा। इसका मतलब हो गया स्वार्थी हो तुम। ऐसे अगर करते हो सर तो रियलिटी में पूजा करने मत जाना, क्योंकि सर दिल से पूजा करना और असल भगवान तो माँ बाप की चरणों में है सर। अगर भगवान का रूप देखना है तो माँ बाप की चरणों में जाकर देखो, ठीक है ना सर। तो पूजा करने जाओ, बस इतना ही मांगना भगवान से कि तुमने हमको सब कुछ दे दिया माँ, बस इतना ही मांगना। बट अपनी मेहनत से, आपका आशीर्वाद से जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाए। अपनी मेहनत से, मैं खुद से मेहनत करूंगा बट आपका आशीर्वाद होना चाहिए मेरे ऊपर। बस इसके बाद दुनिया का हर चीज़ मैं पाल लूँगा, बस इतना ही मांगना है। इसके सिवा कुछ भी नहीं मांगना है सर, ठीक है। बट फिर तीसरा बार में तो हम ही है माता पिता गुरु, फिर 3 नंबर में तो हम ही है रे। आ जाओ। अगला कहता है ना सर, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बोलेगा शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण जो है सर एक आपका उष्माक्षेपी है। क्या है सर? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आ जाना। आ जाओ बाबा, कोई गाली दे रहा है रे। आ जाओ, क्या कि हमको ढकार आ रहा है सर, ठीक है। कहता है सर आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है। पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे ना
तो एक बार क्लास में ऐसे हम बोल दिए कि कोई गाली दे रहा है कि हमको ढकार आ रहा है, तो कह रहा सर हमको दिन भर में जब हम उठते हैं तो हमको तो ढकार ही आता है, इसका मतलब हमको कौन गाली देता है। देखो भाई, लेट से उठेगा तो पहले 2 बात मम्मी बोलेगी। इसका तो वो भी तो वही ना कंडीशन है। हाँ, आ जाना। कहता है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है सर, तो बोलेगा उदर्ग स्तंभ। क्या बोलेगा सर? ये उदर्ग स्तंभ बोलेगा। उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है तो बोलना वर्ग कहा जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है। अगला कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है कौन? सरलतम हाइड्रोकार्बन बोलेगा ना सर तो मारना झटके में मिथेन। क्या मारना सर? मिथेन। ऐसे ऐसे चीज में सोचने का नहीं है सर, ऐसे ऐसे चीज में आंसर करने का है, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजों में आंसर करने का है, ना कि सोचने का है सर। जितना सोचोगे उतना समझ गया होगा तू लोग आगे मैं क्या बोलने वाला हूं। आहा, देखो सर, आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना सर, थोड़ी सी गौर करना, पूरा गौर मत करना, है ना। मेरे पढ़ाई को सर ज़्यादा मैं आपको नहीं कहता हूं कि मेरा पढ़ाई को ज़्यादा पढ़ो, ठीक है, बट एग्जाम है सर तो पढ़ना पड़ेगा। कहता है कुटपाद किस में पाया जाता है सर? ये कुटपाद जो है सर वो आपको पाया जाता है अमीबा में। अच्छा, ये कुटपाद का क्या काम है? ये कुटपाद का क्या काम है सर जो अमीबा में पाया जाता है? थोड़ी सी अगर किन्हीं को जानकारी होगा तो वो एक लिख के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देगा सर। कहता है पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होता है। अच्छा, पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होता है कहाँ में सर? जब पृथ्वी पे पौधों में, किस में? पौधों में लैंगिक जनन होता है तो वो होता है फूलों द्वारा। किस में होता है सर? फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है लैंगिक जनन, ठीक है। आ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़ा अच्छा कहता है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग बोलेगा ना सर, उत्सर्जी अंग बोले तो मारना वृक्क। क्या मारना सर? वृक्क। ये सवाल एक्चुअली मैं करा चुका हूं, ठीक है। आ जाना सर। अगले सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखो सर, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अच्छा, वायु प्राकृतिक संसाधन है कि तू घर से उत्पन्न करता है वायु? ना ना सर, हमार तो वायु के फैक्ट्री है। चल जब खोपचे मेरी। वायु जो है सर वो प्राकृतिक संसाधन, ये भगवान का दिया वो चीज़ है, हवा, ठीक है। तो वायु जो हमारा है वो प्राकृतिक संसाधन है। मृदा बोले तो मिट्टी भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। जल बोले तो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। अच्छा, देख इन्हें देख ना बुझेलो तो देख ना हमारे भाषा में वायु, मिट्टी, जल तुमको एक जैसा नहीं लग रहा होगा रे। हवा आएगा, पानी पड़ेगा, मिट्टी बनेगा। आय 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 आय, बुझाया रे? नहीं बुझाया। देखो, वायु, मृदा, जल, वायु, मिट्टी, जल एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जीवधारी क्या प्राकृतिक संसाधन है? नहीं बाबा, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन वायु, मृदा, जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। आ जाना। अगला सवाल कहता है ना सर कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अगर आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ना होगा तो आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ना होगा तो हम लोग अपने आप में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अपने आप में नहीं सर, अपने में जोड़ोगे ना, करंट को अपने अंदर सटाओगे ना सर, तो शरीर का हर पार्ट करेगा छिंक छैया छैया छैया। हाँ, बढ़िया गाना आएगा आद, ठीक है। अगला कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सर देखो, जब पूछेगा लेंस रे बाबा, देखो क्या पूछेगा सर? लेंस पूछेगा तो सिर्फ अवतल लेंस में। कहाँ पे? अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक के साथ कभी कभी सीधा जुड़ा रहेगा, ठीक है। और अगर पूछेगा सर दर्पण में, तो दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखो यहां पे पूछा है लेंस तो मारेंगे अवतल, पूछता दर्पण मारते उत्तल। पूछा है लेंस, मारेंगे अवतल, पूछता दर्पण मारते उत्तल। फिर से मेरी बात को सुनो, पूछा है लेंस, मारेंगे अवतल, पूछता दर्पण मारते उत्तल। क्या मेरा बात को समझा? पूछा है लेंस, मारेंगे अवतल, पूछता दर्पण मारते उत्तल, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। अगला सवाल पता है क्या कहता है? ओहो बाबा रे बाबा, सवाल तो ऐसा आ गया कि नींद आ जाएगा मेरे को भी नींद आएगा तो तेरे को भी नींद आएगा सर। अगर मास्टर हो गया लूज तो बच्चा हो गया लूज मोशन। हाँ, कंडीशन सिंपल बात है सर। अगर मास्टरे हिम्मत को हार गया सर तो बच्चा तो ऐसे ही हिम्मत को हारा हुआ रहता है, उसको तो कखने लगता है कि मास्टरवा हमको ढील दे, एक बाद हम यहाँ से 1 2 3 निकल जाएंगे। है ना सर। देखो, मास्टर टीचर वो चीज़ होता है सर जो माता पिता से भी बढ़ के होता है। मैं आपको हंसाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, रुलाता भी हूँ, हर चीज़ मैं आपको करता हूँ सर। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं करो।
हर काम करो। जिंदगी का नाम है संघर्ष सर। ये जिंदगी तुमको कभी मुसीबत ऐसा चीज तभी कभी तुमको ये रुलाएगा जिंदगी, कभी ये जिंदगी तुम्हें हंसाएगा, ये जिंदगी कभी तुम्हें नॉर्मल रखेगा सर। तो ऐसा क्यों नहीं कि ये तीनों चीज का प्रैक्टिकल अभी से हम करते चले। हाँ आ जाओ सर। जिंदगी आने वाला समय में इतना परिवर्तन हो जाएगा सर ना कि तुमको बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे ना तो समझ लेना कहां से कहां तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। आ जाना। कहता है सर Cu प्लस H2, ये H2 है, ठीक है, ये H2 है। इस प्रकार से Cu प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O, ये H2 है मतलब जल है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये सर ये रेडक्शन अभिक्रिया है, ठीक है। किसका अभिक्रिया? रेडक्शन अभिक्रिया है। ये तो आपको पढ़ने का था सर, बट इसको तो मैं ऑब्जेक्टिव में पूरा डिक्लेयर कर नहीं सकता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया मतलब पहला चैप्टर का ये वाला था क्वेश्चन, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ जो स्थानांतरण होता है उसे हम लोग कौन सा यौगिक कहते हैं? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। कितने लोग कमेंट करेगा? कितने लोग कमेंट करेगा सर? देखो हमसे क्या पूछा है, थोड़ी सी शिद्दत से आना, मोहब्बत से आना मेरे यारो। कहता है ना सर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं, विद्युत संयोजी कहलाते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिली तो क्या बनाई रे बाबा? देखो ना बोला सर ये कार्बन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा तो बनाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। देखो ये सब तो इतना हम प्यार से बोलते हैं ना सर कि इतना प्यार से पता है हम आने वाले मैम को भी नहीं बोलेंगे जितना प्यार से मैं आप सबसे बातें करता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा जिंदगी का सब मकसद तुम लोग हो, ठीक है। कहता जब कार्बन और हाइड्रोजन मिली तो बनाई का रे बाबा? हाइड्रोकार्बन बनाई। का बनाई रे बाबा? हाइड्रोकार्बन बनाई। आ जाना। अगला सवाल कहता है सर कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस तरह के अंग होते हैं? ये मच्छर के पंख में देखो, ये मच्छर सला, ये मच्छर देखो सर, ये काट लिया मेरे को मच्छर, ये मच्छर मेरे को काट लिया, ये मच्छर मेरे को बोर्ड पे आ गया सर, मेरा बोर्ड पे आ गया। देखो जहां मैं रहता हूँ वहां बड़ा मच्छर है रे भाई। हाँ मच्छर तो ऐसे भी पटना में गर्दा है भाई, ठीक है, लेकिन आ जाओ मच्छर है तो रहने दो मच्छर को, मच्छर का भी हम हाँ समझ गया होगा। कहता है कीटों के पंख, ये कीटों के पंख में और चमगादड़ के पंख में किस तरह के अंग होते हैं? ये कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में समवर्ती अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं? समवर्ती अंग होते हैं। ये चीज हम ध्यान में रख लेना। ये चीज पूछता है, कौन पूछता है? बोर्ड एग्जाम पूछता है। हाँ क्या पूछता है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस तरह के अंग होते हैं? तो समवर्ती अंग होते हैं। कैसे होते हैं? समवर्ती अंग होते हैं। ये पूछता है सर जी, मैंने इसको पूछते हुए देखा, अरे बोर्ड एग्जाम में पूछा था एक दो बार। कहता है सर कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है कौन? डीएनए है सर। क्या है? डीएनए। कौन बोले थे? डीएनए तो पता है, डीएनए का हम नाम पता है कब सुने थे हम? एक्चुअली डीएनए हमको पढ़ने का था 10th में, ठीक है, बट हम सीबीएसई से 8 तक पढ़े हैं ना, तो 8 तक हम मतलब डीएनए का नाम सुन गए थे, बट हमको इतना जानकारी नहीं था। लेकिन जब मोदी जी ने बोल दिया कि डीएनए खराब है, किसको नहीं बोलूँगा सर, सब सम्मानित लोग हैं, तो मुझे पता चल गया कि डीएनए का मतलब क्या होता है, ठीक है। आ जाना। अगला सवाल कहता है ना सर कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ये जीन शब्द जो है सर वो किसने प्रस्तुत किया था? ये जीन शब्द जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? जॉनसन ने किया था, ठीक है। किसने किया था सर? ये जॉनसन ने किया था, ठीक है। किसने किया था सर? ये जॉनसन ने किया था, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल बोलता है ना सर कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? अरे बाबा मेरे को तो पहले पता था ना कि डेंगू उत्पन्न होता है गंदा जल में, ठीक है। कहाँ पता था हमको कि गंदा जल में होता है, लेकिन जब हमने बुक पढ़ा तो हमको लगा कि ना हम तो उल्टे हैं सर। देखो डेंगू जो उत्पन्न होता है सर वो साफ जल में होता है, ना कि गंदा जल में होता है, ठीक है। ये थॉट अपने दिमाग से निकाल देना कि गंदा जल में डेंगू उत्पन्न होता है, नहीं सर, डेंगू उत्पन्न होता है साफ जल में, ठीक है। कहता है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। कैसे? कम होगा सर। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी कम।
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना सर ए? कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना था? जब मेंडल ने जब प्रयोग कर रहा था तो किस पौधा को चुना था? तो मटर के पौधा को चुना था। किसके पौधा को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। कौन से पौधे को चुना था सर? तो ये मटर के पौधे को चुना था। अगला कहता है डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ये जो डीएनए है रे बाबा, तो डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। आपसे पूछता है एग्जाम कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? तो 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार की दिक्कत? टोटल आज की क्लास में आपको सर क्वेश्चन नंबर 340, टोटल हम आपको 340 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ठीक है, यानी ये 8वां क्लास हो गया खत्म। अब आपका एक क्लास और लूंगा, 9वां क्लास, जो आपको अगली क्लास में होगा। ठीक है सर, ये 400 क्वेश्चंस कर लो। अगर साइंस में एक क्वेश्चन छूट गया ना सर, तो समझ लेना सर जो बोलोगे उससे पक्का तो पक्का रे बाबा 110% सारे सवाल यहीं से अटैच होगा। ठीक है सर, और बाकी जो सवाल रिपीट किए हैं, जो सवाल को हम 2-3 बार लाए हैं, वैसे सवाल को हम छांट लेंगे और एक स्पेशल क्लास में उसका दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में देना, ये क्लास कैसा लगा। मज़ा आया सर तो बातें बोलना, और दुख लगा सर ये क्लास अच्छा नहीं लगेगा तो तुरा अगर मन कर रहा होगा, अगर ये दिल कर रहा होगा कि ना संदीप मास्टर को गाली दे देंगे, तो तुम गाली भी दे सकते हो सर, क्योंकि मेरा कहने है ना सर कि सच्चाई वाला बात बोलो। हाँ, जहाँ भी रहो तो सच्चाई की तरह रहो, एकदम शेर की तरह दहाड़ो सर। हाँ, एकदम जो दिल करे सर जो बोलो, क्योंकि आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, बट दिल पे हाथ रख के बोलना कि रियलिटी में संदीप कुमार किस लायक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एसके साइंस क्लासेस परिवार को जितना आगे से आगे बढ़ाना है सर, बस ये आप सबके हाथों में है। थैंक यू, लव यू।